Hello everyone, welcome to our YouTube channel सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है हमारा, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 से 13.3 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 13.4 आज शुरू करेंगे, उससे पहले उसका बेसिक्स पढ़ते हैं। देखो फ्रस्टम क्या होता है। देखो आपने कोन की शेप पढ़ी है, ये होता है आपका कोन, कोनिकल शेप होती है। अब कोन से ही क्या बनता है, फ्रस्टम बनता है। मान लो आप कोन का ये ऊपर वाला पार्ट कट कर दो या हटा दो या फिर हो ही ना, तो क्या शेप बनेगी आपकी, कुछ ऐसी शेप बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, फ्रस्टम। इसका एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है एक्सरसाइज 13.4 में। तो देखो ये जो रेडियस होती है इसको हम क्या मान लेंगे, R1। ठीक है, और ये दो रेडियस हो जाएगी ना इसमें, ये हो जाएगी R2 और ये हो जाएगी इसकी हाइट H। ठीक है, और ये तो है इस लेंथ हाइट L। ठीक है भाई, दो सर्कल बन रहे हैं तो सीधी सी बात है दो रेडियस बनेगी इसमें। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। अब देखो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी कर्व सरफेस, कर्व निकलेगा ना इसमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता था, पाई RL। ठीक है, पर इसमें तो दो रेडियस है तो क्या करेंगे, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, दो रेडियस है तो क्या कर देंगे, दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल यही चेंज है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, तो कि पाई RL होता था, अब क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, अब उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन तो ये है, फ्रस्टम की हो जाएगी फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती थी आपकी, 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई R स्क्वायर क्या H क्या होती थी, वॉल्यूम ऑफ कोन। पर हमें क्या निकालने, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इसमें भी क्या चेंज होगा, दो रेडियस है तो वही चेंज होगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यहाँ लिख देती हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई। अब दो रेडियस है तो क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इंटू H। ठीक है, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होती है, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है, तो ये था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन 1 शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 आपका गिवन है कि ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ग्लास हमारा किसकी शेप में होता है, फ्रस्टम की शेप में होता है। तो ड्रिंकिंग ग्लास इज द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कह रहा है। इसके दो जो सर्कुलर एंड है उसके डायमीटर गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है ग्लास की। ठीक है, तो देखो ग्लास की शेप किस में होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में होती है। मान लो देखो कुछ ऐसी शेप होती है, इसका ये डायमीटर तो कितना गिवन है आपको, 4 सेंटीमीटर। ये वाला डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हाइट हो गई। तो डायमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अपर एंड, डायमीटर पहले, डायमीटर ऑफ अपर एंड। तो ऊपर अपर एंड को हम क्या मानेंगे, D1 मान लेते हैं। कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अपर एंड R1 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, ये इस पार्ट की रेडियस आई है। अब इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ लोअर एंड, डायमीटर ऑफ लोअर एंड 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ R2 2/2 1 सेंटीमीटर। और हाइट गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ फ्रस्टम
या फिर ग्लास, ठीक है। 14 सेंटीमीटर। मैं फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास आपकी क्या हो जाएगी, फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ठीक है। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू R1 क्या है आपका, देखो R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस R2 है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 और हाइट है 14, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 प्लस 1 तो कितना, देखो 4 1 जा 4, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 9 इंटू 14, ठीक है। आ गया यहाँ तक आपका। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। 7 2 जा 18। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू 4 नहीं गिवन है आपको, R1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ठीक है। 4 तो उसका स्क्वायर करने पे आएगी। R1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू R2 है आपका 1, तो क्या बनेगा देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 क्या आ गया 7 इंटू 14, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को हम 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 30 और नीचे क्या है 3, तो 308 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ ग्लास आ गई आपकी, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा 1 जा 0 पे 2 पे 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, तो 102 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ ग्लास। देखो क्या दिया था, ग्लास गिवन है आपको, ग्लास किसकी शेप में है, फ्रस्टम की शेप में है। अपर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, लोअर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, दोनों से रेडियस फाइंड आउट कर ली, 2 और 1 रेडियस आ गई। हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाओगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 308/3, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन 2 है आपका, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। देखो अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट गिवन है इसको आपकी फ्रस्टम की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दो जो सर्कुलर एंड है उनका ना तो डायमीटर गिवन है ना रेडियस गिवन है, आपको क्या दे दिया सरकमफ्रेंस दे दिया 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो फ्रस्टम बना लेते हैं, ये फ्रस्टम की शेप है। अपर जो डायमीटर दिया हुआ है वो सरकमफ्रेंस दी है 18 सेंटीमीटर और ये कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो सरकमफ्रेंस ऑफ अपर एंड, circumference of upper end कितने गिवन है आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। C1 गिवन है C1, ठीक है। तो 2 पाई R1 किसके इक्वल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, पाई R1 किसके इक्वल आ गया 9 के। और यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 9/पाई। पाई हम क्यों रख रहे हैं, पाई एज इट इज़ रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में बाद में पाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा आपका। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ लोअर एंड गिवन है आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ लोअर एंड, लोअर एंड की सरकमफ्रेंस आपको कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई R2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 6 के, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बचेगा पाई R2 किसके इक्वल आएगा 3 के। तो यहाँ से आपको R2 की वैल्यू निकालनी है, रेडियस ऑफ सेकंड एंड, तो क्या आ जाएगा भाई 3/पाई
सेंटीमीटर, पाई को रख लेते हैं, बाद में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, हाइट आपको गिवन ही है, हाइट स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पाई आर एल, तो कोण में होता है तो इसमें 2 रेडियस है तो पाई R1 प्लस R2 इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, पाई R1 क्या है आपका 9/पाई प्लस R2 है आपका 3/पाई इंटू एल है आपकी 4। तो देखो पाई हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 9 + 3 12/पाई इंटू 4। देखो पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, बच क्या गया आपका 12 4 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ था आपको, 2 सर्कुलर एंड की सरकमफ्रेंस दे रखी थी, तो सरकमफ्रेंस से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो देखो यहाँ से R1 आपको 2πr यानी C1 गिवन था 18, तो यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे 9/पाई। सिमिलरली यहाँ से R2 आपका आ जाएगा 3/पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाओगे, हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। ठीक है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको, ए फैज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स। जो तुर्क्स के थ्रू जो कैप यूज की जाती थी उसको क्या बोलते हैं फैज, और वो किस शेप में होती है फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में होती है। ठीक है, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। जो ओपन भाई कैप है तो ऊपर से क्या होगी क्लोज होगी। ठीक है, तो ओपन साइड मतलब नीचे का पार्ट दिया हुआ, अगर हम सर पे उसको हम उसको पहनेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ओपन पार्ट आएगा। तो ओपन पार्ट की रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। ऊपर तो क्या बना हुआ बेस, क्योंकि ऊपर से वो कवर है तो उसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मटेरियल बनाना है तो एरिया निकलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस क्या होगा इसमें ऊपर से क्या है ये क्लोज है। ठीक है, ऊपर से क्लोज है तो एक सर्कल का एरिया उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको स्लैंट हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, अपर रेडियस 10 सेंटीमीटर, लोअर रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। देखो शेप है कुछ ऐसी कैप की शेप में है ये, और ऊपर से क्या है पूरी तरह बेस बना हुआ है। ठीक है, कवर है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर गिवन है, और ये वाली रेडियस आपको कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इस कैप को बनाने में जो मटेरियल यूज होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ अपर बेस R2 मान लो R1 मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेडियस ऑफ अपर बेस क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ लोअर बेस R2 आपको कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट भी गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ कैप की स्लैंट हाइट आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है मटेरियल यूज। ठीक है, लेंथ ऑफ मटेरियल यूज। ठीक है, लेंथ ऑफ मटेरियल यूज, कितना मटेरियल यूज होगा तो क्या आ जाए किसके इक्वल आएगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। उसमें क्या प्लस करेंगे, ये जो सर्कुलर एंड है इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये कवर है। ठीक है, तो ये कैप को बनाने के लिए मटेरियल में ये भी यूज होगा, ये वाला एरिया भी आएगा, तो प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि R1 ही तो है ये ऊपर वाला। अब देखो पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया R1 प्लस R2। R1 कितना गिवन है 4 प्लस R2 है 10 इंटू एल है आपकी 15। ठीक है, प्लस यहाँ पे पाई तो कॉमन आ गया, R1 बच गया। R1 क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो पाई क्या हो गया आपका
22/7, 10 + 4 14, ठीक है, 14 × 15 + 16, ठीक है, 14 × 15 करोगे आप, क्या आ जाएगा, 14 15 4 जा 60, ठीक है, 15 1 जा 15 और 6 क्या हो गया 210, ठीक है। उसके बाद देखो 210 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे इसमें +16, तो ये क्या आ गया आपके पास 210 + 16 इंटू पाई की वैल्यू थी 22/7, तो देखो 210 + 16 216 इंटू 22/7 आ गया है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4752/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखो 14 × 15 + 16 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 210 + 16 और ये पाई था हमारा, ठीक है। 210 + 16 क्या हो गया 216 × 22/7 मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 4752/7, ठीक है। तो देखो क्या गिवन था इसमें, रेडियस गिवन थी अपर बेस की, लोअर बेस की, और स्लैंट हाइट भी गिवन थी 15 सेंटीमीटर। अपर बेस है वो कवर्ड है तो उसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ मटेरियल यूज कितना आ जाएगा, करो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई r1 + r2 × 12 प्लस पाई r1², ये रेडियस दोनों में सेम है तो पाई कॉमन ले लेंगे, 4 + 10 × 15 + 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 22/7 14 × 15 + 16 सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 4752/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना मटेरियल यूज होगा इस कैप को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब 4th शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से क्या है क्लोज, क्योंकि कंटेनर है, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में ही बनेगा जिसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अपर एंड और लोअर एंड की इसका क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर गिवन है, ठीक, सॉरी रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड आउट करनी है जो उसमें कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो कम्प्लीटली फिल होगा तो क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे ना, एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। 1 लीटर में 20 रुपये का मिल्क आता है तो उसमें टोटल कितने रुपए का मिल्क आएगा, तो पहले वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, कह रहा है कि जो मेटल शीट से जो कंटेनर बना है ना उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करो। अगर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपये लगते हैं और पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है आपको, देखो एक कंटेनर है तो ऊपर से खुला हुआ नीचे से क्लोज है, ठीक है, इस शेप में है कंटेनर आपका, ठीक है। इसके अपर रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर हाइट गिवन है, ठीक है, और ये कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो रेडियस ऑफ अपर एंड, अपर एंड की रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी R1, रेडियस ऑफ लोअर एंड आपको R2 गिवन है जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ कंटेनर आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको स्लैंट हाइट भी चाहिए, ठीक है, तो स्लैंट हाइट ऑफ कंटेनर आपकी क्या हो जाएगी, देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है √r² + h², लेकिन यहाँ पे क्या है 2 रेडियस है हमारी तो क्या हो जाएगी R1 - R2 का स्क्वायर प्लस h², ठीक है। R1 - R2, R1 क्या आपका 20 -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस h कितनी गिवन है आपको, हाइट ऑफ कंटेनर 16 तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 16 का क्या होता है आपका 256, ठीक है। तो इस 144 और 256 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास
400 और 400 किसका रूट होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, तो R1 माइनस R2 क्या आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा स्लैंट हाइट। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगी 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है, देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 क्या है आपका 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 8 तो क्या हो जाएगी 160 और इंटू हाइट आपको गिवन है 16। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 सोल्व करेंगे इसको, देखो 400 ये 500 560 560 में हम 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 624 इंटू 16। ठीक है, अब देखो ये 3 से कट रहा है भाई, 3 1 जा 3 2 जा 6 नहीं जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है, अब देखो क्या बच गया आपके पास, यहाँ तो बच गया 22/7 इंटू 208 इंटू 16, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका, लेकिन कैपेसिटी किस में गिवन है, इसमें लीटर में आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मिल्क का रेट क्या दिया हुआ है ₹20 पर लीटर, 1 लीटर 20 में आता है, तो इतना कितने में आएगा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो 1 2 3 तो क्या आ जाएगा 10.44992, जिसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10.45 लीटर। ठीक है, लीटर में आ गई इसकी वॉल्यूम। ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में आई थी, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम में क्यूब में आएगी, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं, तो क्या आ गया 10.44992, जो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 10.45 लीटर। अब देखो आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितने गिवन आपको ₹20। कितने लीटर मिल्क है 10.45, तो कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क क्या हो जाएगी 10.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो क्या आएगा देखो 0.0209 और 2 के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया ₹209। तो 209 रुपए का जो दूध है मिल्क है वो इसके अंदर आएगा, अगर 1 लीटर मिल्क कितने का आता है आपका 20 का आता है। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेटल शीट का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो देखो मेटल शीट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शीट, देखो करो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का तो एरिया होगा ही होगा, साथ में क्या होगा भाई ये नीचे से तो कवर्ड है, क्योंकि देखो ऊपर से ओपन है नीचे से कवर है क्लोज है, तो क्या हो जाएगा एक सर्कल भी तो ऐड हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का स्क्वायर, नीचे वाली 2 है तो R2 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो देखो दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2, R1 कितना है 20 तो प्लस 8 28। ठीक है, उसके बाद इंटू L कितनी गिवन है आपकी 16 प्लस पाई आपने कॉमन ले रखा है प्लस R2 का स्क्वायर, R2 क्या है 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 624 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज़ करोगे। ठीक है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे रखते हैं, बाद में कैलकुलेशन तो करनी है तब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ शीट कितना आ गया 624.3.14 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की कितनी कॉस्ट है भाई ₹8। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पहले किसकी निकालेंगे 100 की गिवन है 1 की निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट क्या आ जाएगी 8/100। फाइंड आउट हमें इसकी करनी है, तो कॉस्ट ऑफ 624 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की क्या हो जाएगी 8/100 इंटू 624 इंटू 3.14, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ₹156.5
75। तो इतने रुपए की जो है मेटल शीट आपकी इसको फ्रस्टम को बनाने में लगेगी, ठीक है, इस शेप को कंटेनर को बनाने में लगेगी, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये रेडियस 20 गिवन है, ये 8 गिवन है, हाइट 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया में निकालना है। तो स्लैंट हाइट भी चाहिए, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, वहां से स्लैंट हाइट क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है कितने रुपए का मिल्क इसमें आएगा, मिल्क मतलब कैपेसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच, सबकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो आपकी कैपेसिटी क्या आई 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब में आई है। तो कैपेसिटी तो लीटर में गिवन है, उसका रेट तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 10.45 लीटर। अब 1 लीटर मिल्क ₹20 में, 10.45 लीटर कितने में आ जाएगा, ₹209 में। उसके बाद एरिया ऑफ शीट निकालना है हमें, तो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस ये बेस भी क्या है, क्लोज है नीचे से, तो एरिया ऑफ क्लोज बेस, ठीक है, सर्कुलर बेस। तो दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई कॉमन लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। तो कोस्ट कितने गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 8 गिवन है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 8/100 यूनिटरी मेथड, ठीक है। 624 इंटू 3.14 की आपको निकालनी, तो 8/100 इंटू 624 इंटू 3.14। कंप्लीट सोल्यूशन करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा 156.75 रुपीज़, ठीक है। तो मिल्क कितने का आएगा इसके अंदर, 209 रुपीज़ का, और ये मेटल शीट कितने की बनेगी, ₹156.75 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, दोनों आपको इसमें निकालने थे, वॉल्यूम और एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए। ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्रीज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, जो कि इसको बिल्कुल मिडिल से कट कर रहा है, तो इधर भी एंगल 30 और इधर 30, बेस तक इसको कट कर रहा है, ठीक है, डायमीटर को। उसके बाद आपको गिवन है इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन इज ड्रॉ इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस फ्रस्टम से हमने क्या बना दिया, मेटालिक फ्रस्टम था, इससे क्या बनाएंगे, हम एक वायर बनाएंगे। तो वायर का आपको डायमीटर गिवन है 1/16 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, यानी एल फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम तो दोनों की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसी कोन से क्या बनाया है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, मेटालिक कोन से हमने क्या बनाया, वायर बनाया, तो वॉल्यूम तो दोनों की इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ वायर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कोई रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें एंगल गिवन है आपको। तो देखो आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल AGE, ये वाली ट्रायंगल दिख रही है, इन ट्रायंगल AGE ट्रायंगल में आपको देखो AGE क्या फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ 30, क्योंकि इस ट्रायंगल में कितना एंगल है, 30 का एंगल गिवन है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो टेंजेंट 30। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे EG, यहाँ पे लिखते हैं EG अपॉन AG, और टेंजेंट 30 की क्या वैल्यू होती है आपकी 1/√3, ठीक है। AG की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो ये आपका AE, ठीक है, EG की वैल्यू निकालेंगे। AE आपको कितना गिवन है, जो AE है वो AG 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। ये वाली हाइट देखो, ये पूरी हाइट 20 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो आपको AG कितना गिवन है 10। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप AG की जगह 10, तो EG की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 10 उधर जाएगा, EG इक्वल टू 10 अपॉन √3, नीचे रूट है तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, √3 अपॉन √3। तो EG कितना आ गया आपके पास 10√3/3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाली जो रेडियस है, अपर एंड की रेडियस कितनी आ गई 10√3/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें ये वाली रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो अब की बार ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब की बार क्या ली थी AG, तो अब की बार ADB, इन ट्रायंगल ADB या फिर ABD, क्या बनेगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD अपॉन AD, जो कि किसके इक्वल है, टेंजेंट 30 के। AD की वैल्यू कितनी है भाई, ये 10 टोटल 20, तो BD किसके इक्वल आएगा यहाँ से, BD इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन
√3, नीचे √3 है तो रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20√3/3 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस आपको अब मिल गई है। ठीक है, देखो इसमें रेडियस गिवन नहीं थी, एंगल गिवन था, हाइट गिवन थी, तो ये ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू 10 गिवन है, तो ये वाली बेस की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 10√3/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस बड़ी ट्रायंगल में लेंगे तो क्या आ जाएगी 20√3/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, रेडियस ऑफ अपर एंड, रेडियस ऑफ अपर एंड, अपर एंड की रेडियस कितनी आ गई 10√3/3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ लोअर एंड, लोअर एंड की रेडियस कितनी आ गई आपकी 20√3/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट करो तो क्या आएगा आपके पास 1/3 इंटू 22/7 इंटू r1 का स्क्वायर, r1 क्या 10√3/3 तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 100/9 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, उसके बाद प्लस r2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, तो 400 इंटू 3 और नीचे 3 है उसका स्क्वायर 9 प्लस r1 इंटू r2, तो 10 इंटू 20 क्या हो गया 200, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो 200 इंटू 3 अपॉन नीचे 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इसको आप कंप्लीट सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गई आपकी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गई। अब क्या करना है इसको, इससे हमें वायर बनानी है। ठीक है, तो वायर का क्या फॉर्मूला होगा, देखो वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, भाई ऐसे बनी है वायर। ठीक है, कुछ ऐसे, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया इनटू लेंथ, इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी वायर की, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक है, अब देखो वायर का डायमीटर क्या गिवन है, लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर आपको 1/16 सेंटीमीटर गिवन था, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या होगी इसका हाफ, तो 1/16 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपका πr², तो देखो πr² प्लस इंटू एल। ठीक है, तो πr² क्या हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस क्या आपकी 1/32 इंटू 1/32 इंटू एल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वायर किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के इक्वल होगी भाई। ठीक है, क्योंकि इसको ही तो मेल्ट करके वायर बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर को हम किसके इक्वल लिखेंगे 22,000/9, किसके इक्वल है 22/7 इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू एल। अब आपको यहाँ से L फाइंड आउट करना है, तो जो इस तरफ सारा उस तरफ चला जाएगा 22,000/9 इंटू, ये देखो 7 और 32 क्या है डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 इंटू 32 इंटू 32/22 मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 796,444.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस सेंटीमीटर में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है तो हम केस में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो क्या आ जाएगा 7964.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, इतनी लंबी वायर होगी, लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगी 7964.44 सेंटीमीटर। देखो एक क्या दिया हुआ था, कोन दिया हुआ था, वो उसको फ्रस्टम में डिवाइड किया है, देखो हाफ पार्ट में नीचे 10 ऊपर 10, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री इस तरफ। ठीक है, रेडियस गिवन नहीं है, इसकी रेडियस आप कैसे निकालोगे, देखो एक राइट ट्रायंगल बन रही है, तो राइट ट्रायंगल से आपको एंगल भी गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 10√3/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली 20√3/3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है,
1/3πr1² + r2² + r1 × r2 सबकी वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे क्या आएगा 22,000/9 cm3। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ इससे क्या बनाना है, हमें वायर बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वायर के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होता है सर्कुलर है तो πr² × l। ठीक है, इसको वॉल्यूम के इक्वल हम पुट कर देंगे, वहां से l की वैल्यू क्या आ जाएगी 7,964.44 cm²। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.4। ठीक है, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।